हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम या बीए किसी भी स्ट्रीम में हो। आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपको ये पेपर देना कंपलसरी है। इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय जो माइनर सब्जेक्ट है आपका, इसका कोर्स कोड है ये। बहुत से स्टूडेंट जो है कमेंट करते हैं सर ये पढ़ा दीजिए वो पढ़ा दीजिए। देखिए आपके माइनर सब्जेक्ट में जितने सब्जेक्ट आपने चूज किया है तो वही आपको देना है पड़ेगा, ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट किए हैं आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो माइनर सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय। इसके पहले इसके वीडियो के पार्ट 4 आ चुका है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 126 यानी 126 क्वेश्चन कर चुके थे, तो उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसी वीडियो से ही आपको एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव, अगर सब्जेक्टिव पूछा जाता है तो आपको मिल जाएगा, अन्यथा एमसीक्यू तो क्लियर है कि एमसीक्यू आना ही आना है। और कुछ लोगों का ये भी कमेंट है सर पेपर इंग्लिश में लिखेंगे कि हिंदी में लिखेंगे। आप इंग्लिश चाहे हिंदी में जिसमें कंफर्टेबल हो, पेपर दोनों में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में। कोई आपका ये मेन सब्जेक्ट थोड़ी नहीं, माइनर सब्जेक्ट है, बस इसमें आपको पास होना है, ठीक है। तो एमसीक्यू आएगा तो बस ठीक करना है, हिंदी इंग्लिश तो कोई मतलब नहीं है। अगर सब्जेक्टिव आएगा तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 127 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार अदैव मातृका कृषि किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है पंडित दीनदयाल जी के अनुसार कृषि इंद्र देव की कृपा पर निर्भर न हो रहे हैं, उसे अदैव मातृका कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, पंडित दीनदयाल जी ने शिक्षा और समाज के संदर्भ में क्या विचार लिखे? तो इसका आंसर है पंडित दीनदयाल जी के अनुसार शिक्षा समाज का एक दायित्व है, शिक्षा सेवाएं निःशुल्क होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, पंडित दीनदयाल जी के अनुसार अपर मातृक उद्योग नीति क्या है? तो इसका आंसर है अपर मातृक उद्योग नीति उत्पादन में स्वावलंबन से कुछ अधिक उत्पन्न करने वाली उद्योग नीति है। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, पंडित दीनदयाल जी ने औद्योगिक समस्या सुलझाने के लिए क्या सुझाव दिए? इसका आंसर है उन्होंने बताया कि देश की औद्योगिक समस्या सुलझाने के लिए उद्योगों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है, जो कौटुंबिक भावना पर ही क्या है अधिनिष्ठ होगा, तथा ग्राम हमारे केंद्र बनने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 131, चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में पंडित दीनदयाल जी ने क्या कहा? इसका आंसर है पंडित दीनदयाल जी के अनुसार चिकित्सा सुविधा की निःशुल्क होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 132, पंडित दीनदयाल जी के अनुसार अर्थ संस्कृति की अवधारणा क्या है? इसका आंसर है पंडित दीनदयाल जी के अनुसार अर्थ संस्कृति का सूत्र है अपर मात्रिक उत्पादन, समान वितरण एवं संयमित उपभोग। क्वेश्चन नंबर 133, औद्योगिकरण के लिए कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग तथा बड़े उद्योगों के संबंध में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय औद्योगिकरण के लिए बड़े उद्योगों के कुटीर उद्योगों तथा ग्राम उद्योगों के बीच सम्मिलित प्रयास के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी न बनकर पूरक बने, इस तरह के प्रयास हो। क्वेश्चन नंबर 134, उपभोग के संबंध में पंडित दीनदयाल जी ने क्या कहा? संयमित उपयोग होना चाहिए तथा समाज की ओर से जीवन और विकास के लिए न्यूनतम उपभोग की गारंटी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 135, तृतीय विश्व के देशों के लिए विकास के लिए उपाध्याय जी ने किस तरह की अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया? इसके आंसर है तृतीय वर्ष के दोनों विदेशों के विकास के लिए उपाध्याय जी ने ग्रामोन्मुखी लघु उद्योग वाली विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया। क्वेश्चन नंबर 136, देश में बेकारी की समस्या के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसका आंसर है बेकारी की समस्या के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सदोष शिक्षा पद्धति को जिम्मेदार मानते हैं। उनका विचार है कि जो बेकारी न जाती है वो अधिकांश शिक्षित माध्यम वर्ग की बेकारी है, जो केवल कलम का ही नहीं काम करने की आदी है। शिक्षा व्यवस्था में आज हाथ से काम
को कोई स्थान नहीं है तथा पढ़ा लिखा युवक हाथ के काम से घृणा करता है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के कारण यहाँ शिक्षित नवयुवक समाज का एक अलग नया वर्ग बन गया है। वे अपनी पुश्तैनिक व्यवसाय को छोड़ चुके हैं एवं अब उससे घृणा करते हैं। वे सरकारी या गैर सरकारी नौकरी तलाश में इधर उधर मारे फिरते हैं। हाथ का काम करने की न तो उनमें योग्यता है तथा न ही इच्छा है। अतः हमारी शिक्षा को भारतीय बनाया जाए एवं उसका माध्यम मातृभाषा रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 137, पंडित दीनदयाल जी के अनुसार आज की उपस्थिति में यदि दो शब्दों का प्रयोग कर अपनी अर्थव्यवस्था की दिशा परिवर्तन को बताना है तो दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार क्या है? इसका आंसर है, पंडित दीनदयाल जी के अनुसार आज की परिस्थिति में यदि दो शब्दों का प्रयोग कर अपनी अर्थव्यवस्था की दिशा परिवर्तन बताना है तो दो शब्द विकेंद्रीकरण और स्वदेशी है। पंडित दीनदयाल जी के अनुसार स्वयं सेवी उत्पादन क्षेत्र क्या है? पंडित दीनदयाल जी के अनुसार स्वयं का व्यवसाय या उत्पादन करने वाले निजी व्यक्ति स्वयं सेवी उत्पादन क्षेत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 139, अर्थनीति के संबंध में पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताओ। तो अर्थनीति के संबंध में पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है भारतीय अर्थनीति, विकास की एक दशा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार पूर्णकालिक नागरिक कुटीर उद्योग कौन से हैं? इसका आंसर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार पूर्णकालिक नागरिक कुटीर उद्योग सुनार, दर्जी, बढ़ई, हाथी दांत, बर्तन बनाने वाला, रंगाई, छपाई आदि के काम हैं। क्वेश्चन नंबर 141, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार घर गृहस्थी के चक्र में फंसे हुए किसी सामान्य व्यक्ति से जब हम देश, धर्म, साहित्य की बात करें तब दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार कौन सी लोकगीत सुनने को मिलेगी? इसका आंसर है, भूले गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद नहीं, नून तेल लकड़ी। नून तेल लकड़ी। क्वेश्चन में 142, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत की समस्याओं के समाधान के लिए क्या सुझाव दिया है? इसका आंसर है, उन्होंने कहा कि भारत के स्व का साक्षात्कार किए बिना अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा सकते। क्वेश्चन में 143, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्री विश्वेश्वरैया की किन 7 बातों को उद्योग नीति के लिए आवश्यक बताया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्री विश्वेश्वरैया की जिन 7 बातों को उद्योग नीति के लिए आवश्यक बताया है, मनुष्य, माल, मुद्रा, मनीष, प्रबंध, लक्ष्य और बाजार। क्वेश्चन में 144, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार अर्थायाम किसे कहते हैं? इसका आंसर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार समाज से अर्थ के प्रभाव अभाव दोनों को मिटाकर समुचित अर्थव्यवस्था करने की अर्थायाम कहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार अर्थ का प्रभाव से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार अर्थ जब अपने में या उसके द्वारा प्राप्त पदार्थों में या उनसे प्राप्त भोग विलास में आसक्ति उत्पन्न कर देता है तो उसे अर्थ का प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आज की स्थिति में केवल 2 शब्द हमारी अर्थव्यवस्था के लिए प्रभावकारी दिशा बताए, विकेंद्रीकरण एवं स्वदेशी। स्वदेशी के संदर्भ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विचार क्या था? उनका विचार था कि हमें स्वदेशी की भावात्मक कल्पना हृदयगम करनी होगी। आवश्यकता की इस बात की है कि हम स्वदेशी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को समझें तथा उसके आधार पर अपने जीवन को नींव रखें। बाजार से वस्तु खरीदते समय की सुंदरता कीमत पर न जाकर वो कहाँ बनी है इस वो ध्यान जाना चाहिए। क्वेश्चन में 148,
पंडित दीनदयाल जी के अनुसार खेती के विकास के लिए कौन सी बांध परियोजना उपयुक्त है? इसका आंसर है, उनके अनुसार खेती के विकास के लिए बड़ी बड़ी बांध परियोजना की अपेक्षा छोटे छोटे बांध की भी अधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने खाद्यान्नों की कमी का प्रमुख कारण क्या बताया? उन्होंने बताया कि किसान अधिक धन प्राप्ति के लिए नकदी फसलें अधिक तथा खाद्यान्न फसलें कम उगाता है। यह खाद्य भाव का प्रमुख कारण है। अतः उन्होंने दोनों फसलों में संतुलन करते हुए उत्पादन की योजना करने का सुझाव दिया। पंडित दीनदयाल जी के अनुसार पूंजीवाद एवं समाजवाद का तीसरा विकल्प क्या हो सकता है? इसका आंसर है, उनके अनुसार भारतीय संस्कृति के एकात्म मानदर्शन के अंतर्गत एकात्म अर्थनीति है, ऐसा तीसरा विकल्प बन सकता है। क्वेश्चन में 151 देखिए, पंडित दीनदयाल जी के अनुसार निरंतर कार्य वृद्धि एवं वेतन वृद्धि के स्थान पर सरकार को किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? इसका आंसर है, वस्तुओं के भाव स्थित रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मत्स्य न्याय क्या है? क्वेश्चन में 152, बड़ी मछली द्वारा छोटी मछली को खाए जाने का नियम है मत्स्य न्याय। क्वेश्चन में 153 देखिए, पूंजीवाद में सबलतम की जिंदा रहेगा कि सिद्धांत के विरुद्ध दीनदयाल जी ने कौन सा सिद्धांत दिया? पूंजीवाद में सबलतम ही जिंदा रहेगा कि सिद्धांत के विरुद्ध दीनदयाल जी ने अंत्योदय का सिद्धांत दिया था, जो विकास की दृष्टि से अंत में खड़ा है, उसका विकास करना। क्वेश्चन 154 देखिए, पूंजीवाद के अस्तित्व के लिए संघर्ष के स्थान पर भारतीय संस्कृति में कौन सी अवधारणा है? पूंजीवाद के अस्तित्व के लिए संघर्ष के स्थान पर भारतीय संस्कृति में सहयोग की अवधारणा है। क्वेश्चन में 155 देखिए, द टू प्लान्स नामक पुस्तक में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय कौन सी परिकल्पना थी? द टू प्लान्स नामक पुस्तक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की परिकल्पना थी, देश की आर्थिक उन्नति में अधिक से अधिक लोगों का सहयोग होना चाहिए, बड़े उद्योग परिहार्य होने पर स्थापित होने चाहिए, आवश्यकता अनुसार मशीनीकरण भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय अर्थनीति की क्या विशेषताएं थी? इसका आंसर है, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित कुटीर उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए, गांवों के विकास बिना भारत का विकास अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, पंडित दीनदयाल जी के अनुसार अर्थव्यवस्था के प्राण वायु क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार स्वावलंबन एवं स्वदेशी अर्थव्यवस्था के लिए प्राण वायु है। क्वेश्चन 158 देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था की अनेक समस्याओं के मूल कारण दीनदयाल जी ने क्या बताया? इसका आंसर है, हमारी अर्थव्यवस्था की अनेक समस्याओं के मूल कारण दीनदयाल ने बताया स्वदेशी भावना एवं स्वदेशी पूंजी का अभाव और विदेशी विचारधारा और विदेशी पूंजी का अत्यधिक प्रभाव। क्वेश्चन में 159 देखिए, पंडित दीनदयाल जी के अनुसार विदेशी पूंजी के दुष्परिणाम क्या है? इसका आंसर है, विदेशी पूंजी के साथ हमें व्यस्त होकर विदेशों की उत्पादन प्रणाली पर स्वीकार करनी पड़ती है, वक्त उत्पादन प्रणाली में रोजगार का निर्माण कम होता है। क्वेश्चन में 160 देखिए, पंडित दीनदयाल जी के अनुसार विदेशी सहायता के दुष्परिणाम क्या है? इसका आंसर है, आवश्यकता से अधिक प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता के फलस्वरूप हम स्वदेशी और स्वावलंबन को भूलते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप विकास की सीढ़ी पर पहुंचे हुए सबसे नीचे के स्तर के व्यक्ति के विकास से होगा। यह विचार किसका है तथा इस विचार का नाम क्या है? इसका आंसर है, यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय संबंधी विचार है। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचारों के आधार पर भारतीय मजदूर संघ की घोषत्रीय क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचारों के आधार पर भारतीय मजदूर संघ की घोषत्रयी है, राष्ट्र का औद्योगिकरण, उद्योगों का श्रमीकरण तथा श्रमिकों को राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 163, सिंचाई परियोजना पर दीनदयाल जी के क्या विचार थे? पंडित दीनदयाल जी के अनुसार बड़ी परियोजना नहीं बल्कि छोटे छोटे बांध बनाकर सिंचाई सुविधा बढ़ाएंगे तो लागत कम आएगी। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, सच्चा हो रुपया दीनदयाल जी का क्या तात्पर्य है?
दीनदयाल जी का विचार था कि अर्थव्यवस्था की नींव जमाने वाला रुपया है, अतः वह फिसलने वाला अर्थात अवमूलन वाला नहीं होना चाहिए, अर्थात सच्चा हो रुपया। क्वेश्चन 165, दिसंबर 1963 में दीनदयाल उपाध्याय ने किसके नियंत्रण पर देश की यात्रा की थी? इसका आंसर है दिसंबर 1963 में दीनदयाल उपाध्याय फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नियंत्रण पर 6 सप्ताह की यात्रा के लिए अमेरिका गए। क्वेश्चन नंबर 166, लंदन प्रवास के समय वहां के प्रसिद्ध अखबार मैनचेस्टर गार्जियन ने 7 नवंबर 1963 को दीनदयाल उपाध्याय के बारे में क्या लिखा? इसका आंसर है युवा भारत इनके राष्ट्रवादी आह्वान के गिर्द एकत्र हो रहा है। श्री उपाध्याय ध्यान देने योग्य व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 167, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अमेरिका की यात्रा के साथ और कहाँ गए? इसका आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सन 1963 में अमेरिका गए, वहां से इंग्लैंड, पश्चिम जर्मनी और पूर्वी अफ्रीका गए। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जब विदेश गए तब उनका पहनावा क्या था? पंडित दीनदयाल जी का पहनावा धोती कुर्ता था। क्वेश्चन नंबर 169, पंडित दीनदयाल के अनुसार राष्ट्र की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 1947 को हमने एक लड़ाई जीती, परंतु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता चाहिए। क्वेश्चन 170, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार संस्कृति क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार संस्कृत शरीर में प्राण की भांति राष्ट्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुभव की जा सकती है। संस्कृत कभी भी गति शून्य नहीं होती। सांस्कृतिक दृष्टिकोण, साहित्य, कला, दर्शन, स्मृति, शास्त्र, सामाजिक इतिहास सब व्यक्ति में होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 171 देखिए। चलिए आज के बस इतना रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 तक हम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग जो भी लेक्चर हुए हैं इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय उसको देखिए, और MCQ और प्लस सब्जेक्टिव ज़्यादा चांसेस हैं कि MCQ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और MCQ अगर सब्जेक्टिव पूछा जाता है तो उसके बेस पे आप राइटअप कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में आप चाहें तो दोनों पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन आपको दोनों आएंगे। आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।